हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्या? आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स के बारे में क्या बात करेंगे कि वेक्टर्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे, इसको मतलब ऐड कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातों का आज हम लोग इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो एक्चुअली आज हम जो वेक्टर पे बात करने वाले हैं इसके पहले थोड़ा सा हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि वेक्टर्स होता क्या है। वेक्टर्स के बारे में हम लोग पिछले ही क्लास में पढ़े थे और कि वेक्टर्स जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये दोनों होता है वेक्टर के साथ। क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तब ही हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेक्टर में आप देखे होंगे, यदि पढ़े होंगे तो देखे होंगे, नहीं पढ़े तो देख लीजिए कि वेक्टर जो होता है उसमें एक एरो का यूज करते हैं। कहीं कहीं किसी लेटर को वो बोल्ड तरीके से भी लिखते हैं। ये भी वेक्टर क्वांटिटी का एक, जैसे ए लिख के ए लिखा, यदि ये लिखा तभी वेक्टर है, यदि उसको बोल्ड कर दिए तब भी वेक्टर, मतलब किसी लेटर के ऊपर ऐसे कर दिए तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, बोल्ड कर दिए तब भी वो वेक्टर ही है। ओके, तो इसमें एक चीज देख रहे हैं, हेड, इसको कहते हैं एरो हेड। एरो हेड आपको दिखाता है डायरेक्शन को। एरो हेड क्या दिखा रहा है आपको? डायरेक्शन को। और ये है, इसको बोलते हैं टेल, मतलब ये कहां से स्टार्ट हुआ है ये दिखा रहा है और किधर की तरफ जा रहा है उसके डायरेक्शन को एरो हेड दिखा रहा है। और ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, ये है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यदि एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर ए है, तो इसमें क्या क्या चीज होगा? इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड को शो करते हैं इससे, ये मॉड ऑफ ए, इसको पढ़ते हैं क्या? मॉड ऑफ ए, दैट विल गिव यू मैग्नीट्यूड। और ये जो है आपका एरो हेड, ये आपका डायरेक्शन शो कर रहा है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर आता है। इक्वल वेक्टर क्या है? दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे? देखिए, ये भी और ये भी, ये ए है और ये बी है, यदि दोनों का डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम हो, तो कह सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर कब होगा? जब बोथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी दोनों का सेम होना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे? ये इक्वल वेक्टर है। तो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हो गया? वेक्टर व्हिच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर सेम, देन इट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, यदि देखा जाए तो इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर भी होते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर। जैसे ये क्या है? पैरेलल वेक्टर है लेकिन इक्वल नहीं है। ये क्या है? इक्वल वेक्टर है लेकिन पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर पैरेलल हो सकता है, लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट है, मतलब पैरेलल वेक्टर में दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। पैरेलल वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है सेम हो, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है। इसका मैग्नीट्यूड इतना ही है, यहाँ से हम तक ही है, या इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक है, तो कोई जरूरी नहीं है। एंटी पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं? देखिए, यदि वेक्टर ये इधर तरफ जा रहा है, वेक्टर भी इधर की तरफ जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या होगा? वो एंटी पैरेलल वेक्टर होगा। वेक्टर्स को एंटी पैरेलल कब बोल सकते हैं? जब डायरेक्शन अपोजिट हो। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब हो एंगल जो हो, थीटा जो हो 180 डिग्री हो।
तो हम इसको बोल सकते हैं एंटी पैरेलल। पैरेलल में थीटा जो होता है 0 डिग्री होता है, इस बात को थोड़ा याद रखिए। नेक्स्ट है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे, ए बी सी एक ही लाइन पे है तो वो कोलिनियर है। ओके, नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में, प्लेन का मतलब होता है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, मतलब दो एक्सिस मिला के एक प्लेन बनता है। तो दो एक्सिस का मतलब क्या हो गया, आइदर वो एक्स में हो और वाई में हो, एक्स वाई में। अब कोई वेक्टर ऐसे है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो कोप्लेनर वेक्टर है, ये कोप्लेनर है। निगेटिव वेक्टर कब बोलते हैं, मान लीजिए कि निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हो गया, एक वेक्टर इधर है ए और दूसरा वेक्टर ए डैश जो है इधर की तरफ है, या बी मान लीजिए ना, बी इधर की तरफ, तो क्या कहते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो क्या बोल सकते हैं, क्या ये निगेटिव फैक्टर है। मतलब इस सिचुएशन में थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री निगेटिव फैक्टर में। नल फैक्टर किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिफाइन नहीं कर सकते हैं का मतलब क्या हो गया कि नल वेक्टर को थोड़ा सा और अच्छा समझा जाए तो नल वेक्टर का मतलब होता है कि उसका जो डायरेक्शन है हम डिटरमाइन नहीं कर सके, मतलब उसके डायरेक्शन को निकाल पाना है, समझ पाना मुश्किल है, तब उसको कहते हैं नल वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। थोड़ा सा हम इसको रब कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद हम लोग मिटा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं नल वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, एक वेक्टर को हम यूनिट कब बोल सकते हैं, एक वेक्टर इज सेट, एक वेक्टर को यूनिट कब बोल सकते हैं, जब उसका मैग्नीट्यूड जो 1 हो, मैग्नीट्यूड 1 हो तब हम उसको बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर है। मान लीजिए यदि कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर को हमको यूनिट वेक्टर है, इसको डिनोट किससे करते हैं, कैप से। यूनिट वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं, कैप से। ए वेक्टर को यदि हमें मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। अब आप बोलिएगा कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे बन गया, तो देखते हैं। वेक्टर ए में क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और इसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, तो जब किसी नंबर को किसी नंबर से कैंसिल करते हैं तो क्या मिलता है, 1। तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। डायरेक्शन किसका हो जाएगा, जो डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर का है उसी की तरह का, उसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो a vector is said to be unit vector if and only if it has unit magnitude but direction is same as original vector, then it is called unit vector. Next है हमारा कोटर्मिनस वेक्टर। तो कोटर्मिनस को हम कैसे समझें, आपने सुना होगा बस टर्मिनल का नाम सुना होगा, उसी तरीके से आया कोटर्मिनल। कोटर्मिनल का मतलब है, बस टर्मिनल में क्या होता है, बहुत जगह से बसें आके एक जगह रुकती है तो उसको कहते हैं बस टर्मिनल। तो कोटर्मिनल का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे फैक्टर एक ही पॉइंट पे आकर के टर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं कोटर्मिनस।
नेक्स्ट है को इनिशियल। को इनिशियल भी जस्ट ऐसा, बहुत सारे वेक्टर एक ही जगह से निकलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, को टर्मिनल। तो आज के लिए इतना ही काफी, और थोड़ा हम लोग और बात करेंगे जैसे कि ट्रायंगल और वेक्टर को जोड़ते हैं कैसे, कौन कौन से रूल से इसे जोड़ा जाता है, उसका हम बात करते हैं बाद में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।